नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मालवा राज्य के बारे में, और मालवा राज्य के बारे में हमने जो गौरी वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। मालवा में जैसा कि आपको विदित होगा जो प्रांतीय राज्य हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है, प्रांतीय राजवंशों के बारे में हम मध्यकालीन राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो बाकी बंगाल के राज्य और गुजरात के राज्य के बारे में पढ़ लिया है और मालवा के बारे में पढ़ने। मालवा की बात करें तो मालवा का क्षेत्र कहाँ है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और मालवा पे एक जो गौरी वंश के शासक रहे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम बात करेंगे जो मालवा पे दो वंश के शासकों के द्वारा शासन किया, जिसमें एक तो गौरी वंश के शासकों के द्वारा मध्यकाल के दौरान जो 1401 से लेकर 36 ईस्वी में, जिसमें दिलावर खां, अल्प खां और गाजी खां तीन प्रमुख शासक रहे हैं। उनके पश्चात बात की जाए तो खिलजी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है 1436 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी तक। अब खिलजी वंश के जो अंतिम जो बात की जाए तो गौरी वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं, गौरी वंश के अंतिम शासक कौन रहते हैं? जो गाजी खां गौरी वंश के अंतिम शासक रहते हैं। इनकी हत्या मोहम्मद खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। मोहम्मद खिलजी कौन सा होता है? प्रथम होता है, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उसके पश्चात मालवा पे खिलजी वंश का शासन रहता है 1436 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी, लगभग 100 वर्षों तक शासन रहता है। आज हम उन्हीं जो खिलजी वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके समय में कौन कौन से जो युद्ध वगैरह होते हैं, किस तरीके से मालवा को उनके द्वारा सशक्त बनाया जाता है, और उनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती है उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो कि आपको पता होगा, जिस वक्त जो गाजी खां की मृत्यु करने के पश्चात जो महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा मालवा के सिंहासन पर बैठा जाता है और ये मालवा के सुल्तान बनते। मालवा के सुल्तान बनने के पश्चात बात की जाए 1436 ईस्वी से लेकर 1469 ईस्वी तक 69 तक इनके द्वारा शासन किया जाता है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। अब इनके बारे में क्या है? इतिहासकार श्री राम शर्मा है और इतिहासकार फरिश्ता है। इन्होंने इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात कही, एक रोचक बात कही है कि ये इतना जो न्यायप्रिय शासक था, युद्ध कौशल शासक था और साहसी शासक था कि इसके बारे में कहते हैं कि इसका घर तो शिविर ही बन गया। जो युद्ध क्षेत्र में जो शिविर बनते हैं, जो कहते हैं इसका घर शिविर इसका घर बन जाता है, और युद्ध का मैदान इसका विश्राम गृह बन जाता है। यही बात फरिश्ता कहता है कि शिविर इसका घर बन जाता है और आरामगाह युद्ध का मैदान बन जाता है। यानी ये अपना अधिकतर जीवन इसके द्वारा युद्धों में ही व्यतीत कर दिया जाता है। बहुत ही साहसी जो सुल्तान ये रहते हैं महमूद खिलजी प्रथम है। तो श्री राम और फरिश्ता के बारे में, फरिश्ता जो इतिहासकार है, इन्होंने इनके बारे में ये बात की है। अक्सर जो क्वेश्चन पेपर्स में, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये बात, अमुक बात किसके द्वारा कही गई है और किसके बारे में कही गई है। तो इसके अलावा जो इनके पड़ोसी राज्य, जिस तरीके से बात की जाए तो जो अल्प खां के द्वारा संघर्ष किया था, उसी तरीके से इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है। दिल्ली, गुजरात, बहमनी व मेवाड़ राज्यों के साथ इनका संघर्ष चलता रहता है, और इन्हीं के साथ जो अधिकतर युद्ध इनके द्वारा लड़े जाते हैं। बहुत ही वीर शासक थे, नम्र, न्यायप्रिय और विद्वान शासक की जो मालवा के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक जो सुयोग्य शासकों में इनका नाम गिना जाता है। महमूद खिलजी प्रथम का ही नाम आता है। राणा कुंभा से इनका युद्ध होता है। राणा कुंभा कौन थे? जो मेवाड़ के शासक थे। मैंने कहा मेवाड़, जो मेवाड़ से इनका युद्ध चलता रहता है, लेकिन ये इनका युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं जाता है, अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि उधर राणा कुंभा के द्वारा अपने आप को युद्ध में विजेता माना जाता है, और इधर बात की जाए तो महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा अपने आप को युद्ध में विजेता माना जाता है। राणा कुंभा के द्वारा क्या किया जाता है? इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो कीर्ति स्तंभ बनवाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। जो आपने जब कभी जाओ चित्तौड़ या कभी जाके आए हो तो आपने देखा होगा, जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है,
और किस उपलक्ष्य में करवाया जाता है? मालवा के शासक महमूद गजनवी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में करवाया जाता है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया। उधर बात की जाए तो विजय स्तंभ का निर्माण मांडू जो राजधानी थी, मांडू राजधानी में, मालवा की राजधानी, वहां पे निर्माण 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किसकी तरफ से? महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। तो ये दोनों स्थिति है जो अनिर्णायक की स्थिति रहती है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये युद्ध महमूद खिलजी के द्वारा जीता गया या बात की जाए राणा कुंभा के द्वारा जीता गया, ये बात स्पष्ट रूप से कही नहीं जा सकती, ये अनिर्णायक ही माना जाता है। अब इनकी मृत्यु के पश्चात महमूद खिलजी प्रथम की मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र गयासुद्दीन जो गद्दी पर बैठते हैं, गयासुद्दीन के द्वारा 1469 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक शासन किया जाता है। ये काफ़ी दयालु शासक होते हैं और शांति प्रिय शासक होते हैं और इस्लाम धर्म के नियमों का पालन करते हैं और इस्लाम में जो भी चीज़ें वर्जित है, चाहे शराब है, चाहे नृत्य, उनसे ये दूर रहते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के ये सुल्तान रहते हैं। और इनके समय हालांकि इनका जीवन है जो पारिवारिक जीवन काफ़ी कलहपूर्ण रहता है और अंत में इनके बेटे नासिरुद्दीन के द्वारा इनकी जहर देकर हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहले महमूद खिलजी प्रथम, उसके पश्चात गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन जो नासिरुद्दीन के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो नासिरुद्दीन ही गद्दी पे बैठता है गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात। ये नासिरुद्दीन गयासुद्दीन का बड़ा पुत्र है, ये काफ़ी निकृष्ट प्रवृत्ति का शासक रहता है, भोग विलासी इंद्रिय लोलुप शासक रहता है, यानी जो अधिकतर समय भोग विलास में इसके द्वारा व्यतीत कर दिया जाता है। कहते हैं इसके हरम में 15,000 स्त्रियां थी। ये जो मोह माया में डूबा हुआ जो शासक था और शासन के प्रति इसकी जिम्मेदारी बहुत कम देखने को मिलती है। 15,000 औरतें अपने हरम में ये रखता है और भोग विलासी शासक होता है। और इसके द्वारा जो निर्मित महल, नासिरुद्दीन ने वो महल बनवाए हैं जो मालवा में बाज बहादुर व रानी रूपमती के महलों के नाम से प्रसिद्ध है। ये महल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नासिरुद्दीन के द्वारा बनाए जाते हैं। नासिरुद्दीन ने इथियोपियाई व तुर्की जो महिलाएं हैं, दासियां, इनकी एक अंगरक्षक सेना का गठन इनके द्वारा किया जाता है, यानी कि अपनी रक्षा के लिए जो तुर्की व इथियोपियाई जो दासियां हैं उनकी सेना का निर्माण जो नासिरुद्दीन के द्वारा कर दिया जाता है। और इसी तरीके से एक दिन जैसा करेगा वैसा भरेगा, वही बात जिस तरीके से इसने अपने पिता की हत्या की थी, जहर देकर एक दिन अत्यधिक मदिरा पान कर लेने के पश्चात और मदिरा के नशे में ये झील में गिरकर मर जाता है और नासिरुद्दीन मर जाता है। नासिरुद्दीन के मरने के पश्चात इसका पुत्र शासक बनता है महमूद खिलजी द्वितीय। ये काफ़ी योग्य शासक होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य से इसके समय जो अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। नासिरुद्दीन जो इससे पहले इसके पिता शासक रहते हैं, इनके समय में जो शासन व्यवस्था काफ़ी दुर्बल हो जाती है, तो इसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ता है। और महमूद खिलजी द्वितीय के समय जो मालवा राज्य का पतन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मालवा का पतन शुरू हो जाता है। ये मालवा के अंतिम शासक होते हैं। इसी के समय जो बात की जाए तो अमीर मुसलमान हैं उनमें गुटबाजी होने लग जाती है और उनके द्वारा षड्यंत्र किए जाने लगते हैं और अमीर मुसलमानों के द्वारा इसका जो हिंदू वजीर था उसकी हत्या करवा दी जाती है। जब हिंदू वजीर की हत्या हो जाती है तो ये मुहाजिफ का नाम का व्यक्ति होता है जो मांडू का सूबेदार होता है, वजीर होता है। इसके पश्चात ये मंत्री बनता है, लेकिन ये अत्यधिक अत्याचारी व क्रूर मंत्री होता है और इसको जनता को इसके द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। और इसके द्वारा जो राजा शासक के खिलाफ महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ भी षड्यंत्र किए जाने लगते हैं और अमीरों में भी जो मुसलमान अमीर होते हैं यानी कि जो मंत्री होते हैं उनमें गुटबाजी शुरू हो जाती है। जब ये गुटबाजी शुरू हो जाती है तो उसी वक्त इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस गुटबाजी को समाप्त करने के लिए जो पास में चंदेरी का शासक होता है, राजपूत शासक होता है मेदिन राय, उसको अपना वजीर बना लिया जाता है। किसके द्वारा? महमूद खिलजी द्वितीय के द्वारा। ये वजीर काफ़ी चतुर और योग्य वजीर था और इसके द्वारा क्या किया जाता, धीरे धीरे षड्यंत्रकारियों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब षड्यंत्रकारियों के समाप्त करने के पश्चात मेदिन राय
का सत्ता पर अधिकार हो जाता है और उसके द्वारा ही अपने जो हिंदू मित्र हैं उनको जो अच्छे अच्छे पदों पे नियुक्त कर दिया जाता है। इससे और मुसलमानों में जो आक्रोश बढ़ जाता है और मुसलमान अमीरों के द्वारा पुनः संघर्ष जो षड्यंत्र शुरू कर दिए जाते हैं और इसी वक्त जो ये महमूद खिलजी द्वितीय भी सशंकित हो जाता है इसके प्रति। और इसी समय बात की जाए तो अमीर मुसलमानों ने क्या किया, जो गुजरात का शासक है, गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसको आमंत्रित कर दिया। बोले कैसे, जैसे इससे पीछा छुड़वाओ, जो मेदिन राय यहाँ पे आया और इसके द्वारा सत्ता पे नियंत्रण कर लिया जाता है। तो इसी बात पे बहादुर शाह के द्वारा जो आक्रमण की योजना बनाई जाती है, लेकिन ये चंदेरी शासक मेदिन राय काफ़ी जो योग्य और चतुर था, इसके द्वारा राणा सांगा की सहायता ले ली जाती है उसी वक्त। तो राणा सांगा के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा इसने अपने विद्रोहियों को पुनः परास्त कर दिया और उनका दमन कर दिया जाता है मेदिन राय के द्वारा। जब मेदिन राय के द्वारा दमन किया जाए तो महमूद खिलजी जो द्वितीय उसको उस वक्त राणा सांगा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। लेकिन अपने राजोचित भाव के कारण, जो परंपरा रही है राजाओं की, जो भारतीय शासकों की उसी परंपरा के अनुसार इसके द्वारा जो महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः आज़ाद और स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात अगर बात की जाए तो कुछ समय पश्चात जो गुजरात का पुनः शासक है बहादुर शाह के द्वारा पुनः आक्रमण किया जाता है 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में जो आक्रमण किया जाता है उस वक्त बात की जाए तो यहाँ इसको बंदी बना लिया जाता है, किसको, मालवा पे विजय हासिल कर ली जाती है बहादुर शाह के द्वारा और महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और उसको आदेश दिया जाता है अपने सैनिकों की चंपानेर का जो सैन्यगृह है, सैन्यगार है, वहाँ इसको कैद किया जाए। लेकिन उसी वक्त जो धोखे से जो बीच रास्ते में ही महमूद खिलजी द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और इस तरीके से मालवा के अंतिम शासक महमूद खिलजी द्वितीय होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है और मालवा का पतन हो जाता है। 1531 ईस्वी में बात की जाए बहादुर शाह के द्वारा मालवा का विलय गुजरात में कर लिया जाता है। और यही 1535 ईस्वी की बात करें, 1535 ईस्वी में पुनः बात की जाए तो 1535 हुमायूं के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया जाता है, आपको पता होगा। तो उस वक्त बात की जाए तो उस वक्त हुमायूं ने यहाँ जो गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर दिया और गुजरात का विलय कर लिया जाता है दिल्ली में। तो मालवा का विलय जो दिल्ली में स्वतः ही हो जाता है। इस तरीके से जो स्वतंत्र अस्तित्व जो किसका था, मालवा का, वो समाप्त हो जाता है। जैसा कि विद्यार्थियों आज हमने जो मालवा के बारे में अध्ययन किया, मालवा में जो खिलजी वंश के शासन के बारे में, खिलजी वंश में जो ये शासक होते महमूद खिलजी प्रथम, गियासुद्दीन, नासिरुद्दीन और महमूद खिलजी द्वितीय, इनके द्वारा शासन किया जाता है। उससे पहले हमने जो गौरी वंश के शासकों के बारे में पढ़ लिया, दिलावर खां, अल्प खां और गाजी खां गौरी, ये इन 7 शासकों के द्वारा मालवा में शासन किया जाता है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व जो महमूद खिलजी द्वितीय उसी के समय समाप्त हो जाता है। जैसा कि आज हमने पढ़ा है खिलजी वंश के प्रथम शासक महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा जो खिलजी वंश की स्थापना मालवा में की जाती है गाजी खां की हत्या कर जो उसके पश्चात ये काफ़ी योग्य और पराक्रमी शासक रहता है, विद्वान शासक रहता है। मालवा के शासकों में बात की जाए तो इसके बारे में इतिहासकार श्री राम शर्मा और फरिश्ता ने कहा है कि इसका जो शिविर है वही इसका घर बन जाता है और इसका विश्राम गृह, आराम गृह, कौन युद्ध का मैदान ही इसका विश्राम गृह और आराम गृह बन जाता है। इसके बारे में ऐसी बातें प्रचलित है। इसका अधिकतर जीवन है जो युद्ध क्षेत्र में ही व्यतीत होता है और इसने जीवन में काफ़ी जो अपना समय व्यतीत है जो युद्धों में व्यतीत किया है। दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मेवाड़ से निरंतर इसके द्वारा संघर्ष किए जाते हैं और राणा कुंभा के साथ में महमूद खिलजी प्रथम का संघर्ष होता है और महमूद खिलजी द्वितीय का संघर्ष होता है राणा सांगा के साथ। तो उसके पश्चात गियासुद्दीन जो शासक बनता है, ये धार्मिक प्रवृत्ति का शासक रहता है और शांतिप्रिय शासक। इसके बड़े बेटे नासिरुद्दीन के द्वारा इसकी जहर देकर हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात नासिरुद्दीन शासक बनता है जो काफ़ी भोग विलासी और शासक होता है और जो बात के शासन के प्रति काफ़ी लापरवाह होता है। और उसी समय जो
इसी के समय बात करते हैं कि इसके हरम में 15,000 स्त्रियां रहती थी और बाज बहादुर व रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी प्रसिद्ध है काफ़ी, उसी के महल इसके द्वारा निर्मित करवाए गए थे नासिरुद्दीन के द्वारा। और वही महल जो बाज बहादुर व रानी रूपमती के महलों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ये नासिरुद्दीन मदिरा के नशे में झील में गिर जाता है और जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय शासन पर बैठता है। इसके समय मालवा का पतन शुरू हो जाता है और ये मालवा का अंतिम शासक होता है। और इसके द्वारा जो राजपूत शासक मेदिन राय है उसको अपना वजीर बनाया जाता है, जो काफ़ी योग्य और कुशल वजीर होता है। इसके द्वारा जो इसके विद्रोहियों का दमन कर दिया जाता है। लेकिन जब इसका दमन महमूद खिलजी द्वितीय के द्वारा प्रयास किया जाता है, उसी इसके द्वारा राणा सांगा की जो मदद ले ली जाती है और राणा सांगा के द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय को जो पराजित करके बंदी बना लिया जाता है और उसके पश्चात उसे पुनः छोड़ दिया जाता है। और अंत में बहादुर शाह की बात करें जो गुजरात का शासक होता है, गुजरात के शासक के द्वारा 1531 ईस्वी में इसे पराजित करके मालवा का विलय गुजरात में कर लिया जाता है और मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व उस वक्त समाप्त होता है। और 1535 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा बहादुर शाह को पराजित करके जो मालवा को दिल्ली में मिला लिया जाता है और ये दिल्ली केंद्रीय सत्ता का जो अंग बन जाता है। इस तरीके मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये मालवा की कहानी थी। बोलिए विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हो या कुछ इतिहास से संबंधित कोई और आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपकी किसी तरह की राय हो या सुझाव हो तो आमंत्रित है। जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।